गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ना है आयलर ग्राफ और आयलर्स थ्योरम ऑन आयलर ग्राफ। तो पहले आयलर ग्राफ की डेफिनेशन देखते हैं कि आयलर ग्राफ क्या होता है। अ कनेक्टेड ग्राफ जी इज कॉल्ड एन आयलर ग्राफ। तो आयलर ग्राफ होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट कि वो कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कनेक्टेड ग्राफ को आयलर ग्राफ हम बोलेंगे अगर उस कनेक्टेड ग्राफ के पास एक क्लोज्ड वॉक मिल जाती है। और क्लोज्ड वॉक भी कोई ऐसे वैसे क्लोज्ड वॉक नहीं मिलनी चाहिए, क्लोज्ड वॉक मिलनी चाहिए कंटेनिंग ऑल दी एजेस ऑफ जी। उस ग्राफ की सारी एजेस को कंटेन करने वाली अगर एक क्लोज्ड वॉक मिल गई किसी कनेक्टेड ग्राफ के अंदर, तो वो कनेक्टेड ग्राफ क्या बन जाता है, आयलर्स ग्राफ। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में हमने ये ग्राफ है, ग्राफ के अंदर जो वॉक ली है देखो कैसे लिए है। V3 से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, V3 से हम पहले E2 पे गए, ध्यान से देखना है। V3 से E2 पे गए V1 पे जाने के लिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गए V1 तक। ठीक है, फिर यहाँ से आए V2 तक गए, फिर उसके बाद हम गए V4 की साइड। ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हम ऐसे गए, फिर हम V4 के पास आ गए, फिर V4 से हम गए E5 V6 ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के बाद जब हम V3 के ऊपर पहुँचे तो हम कहाँ गए, V2 के पास ऐसे गए और फिर ऐसे गए और वापस से V3 के ऊपर आ गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्लोज्ड वॉक ढूंढी क्योंकि V3 से स्टार्ट किया था, V3 पे खत्म हो गए और हमने V3 एक और बार रिपीट किया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो, है ना, V3 के पास हम 3 बार गए हैं। तो क्योंकि ये पाथ नहीं है, ये वॉक है, तो वॉक में तो वर्टिसेस रिपीट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्लोज्ड वॉक होनी चाहिए, मीन्स टर्मिनल पॉइंट्स हमारे सेम होने चाहिए। तो V1 और V3 सेम है और उसके अंदर आप चेक करो कि क्या सारी एजेस आ गई। E1 E2 E5 5 एजेस थे यहाँ पे हमारे पास, 6 7। ठीक है, ये जितनी भी एजेस थे हमारे पास 5 यहाँ तक, E6 E7 E8। तो आप लोग चेक करो कि क्या आपने सारी एजेस इसमें यूज किए इस वॉक में। हाँ जी, हमने सारी एजेस यूज कर ली है। सो दिस ग्राफ इज एन आयलर ग्राफ। अब आयलर्स थ्योरम क्या है ऑन आयलर ग्राफ। तो आयलर्स थ्योरम कहती है कि अ कनेक्टेड ग्राफ इज एन आयलर ग्राफ। मतलब आयलर्स ने किसी भी कनेक्टेड ग्राफ के आयलर ग्राफ होने के ऊपर एक कंडीशन बताई थी, उसी कंडीशन को हमने नेम दे दिया है आयलर्स थ्योरम ऑन आयलर ग्राफ। सो अ कनेक्टेड ग्राफ G is an Euler graph if and only if degree of each vertex is even। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको कॉनिसबर्ग 7 ब्रिज प्रॉब्लम कराई थी तो मैंने बोला था कि हम सारे ब्रिजेस से कब हो पाएंगे, वहाँ पे ब्रिजेस कौन थी, एजेस। तो मैंने 2 चॉइसेस बोली थी कि हम सारे ब्रिजेस से तब जा पाएंगे, या तो हर जो लैंड था, ठीक है, हर लैंड की जो डिग्री, मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री या तो इवन आए, या फिर जो टर्मिनल वाले पॉइंट्स हैं उन दोनों की डिग्री क्या हो, सिर्फ टर्मिनल वालों की ऑड हो, बाकी सबकी इवन हो। तो वो जो 2 केसेस थे उसमें से जो फर्स्ट केस है वो क्या बनाता है, आयलर ग्राफ बनाता है, जहां पे हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होती है। ठीक है, सो अ कनेक्टेड ग्राफ इज एन आयलर ग्राफ इट इफ एंड ओनली इफ डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन। तो हमने दोनों साइड से प्रूफ करना है। पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम सपोज करेंगे कि ये ग्राफ आयलर ग्राफ है, तो कनेक्टेड तो हमें दोनों केसेस में गिवन है। ठीक है, सो हमने पहले सपोज कर लिया कि दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब कनेक्टेड ग्राफ सपोज करने के बाद हम ये सपोज कर रहे हैं कि दिस ग्राफ इज एन आयलर ग्राफ। ठीक है, अगर ये आयलर ग्राफ है तो हम क्या प्रूफ करेंगे कि इसके हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो इवन है। जैसे हम ये प्रूफ कर देंगे हमारी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। और एक और चीज आपको बताना भूल गया कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, जिस ग्राफ के पास जो एक क्लोज्ड वॉक हम ढूंढते हैं आयलर ग्राफ होने के लिए, उस क्लोज्ड वॉक को क्या बोला जाता है, आयलर लाइन। मतलब किसी ग्राफ के आयलर ग्राफ होने के लिए उसके पास एक आयलर लाइन होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि हमने ग्राफ को आयलर ग्राफ कंसिडर किया, तो G हैज एन आयलर लाइन मींस अ क्लोज्ड वॉक कंटेनिंग
ऑल द एजेस। सो W हमने ले लिए एक क्लोज वॉक कंटेनिंग ऑल द एजेस, मीन्स E1 E2 EN एजेस है इसके पास और ये सारी वर्टिसेस हैं। ठीक है, V1 से स्टार्ट किया और V1 पे ही खत्म हो गए। सो दैट इज W इज अ क्लोज्ड वॉक इन G containing all the edges of G. Since W contains all the edges of G, so therefore W contains all the vertices of G. जब हर एज W की, अगर ग्राफ की सारी एजेस को W कंटेन करता है तो क्या वो सारी वर्टिसेस को नहीं कंटेन करेगा? जो W के पास सारी वर्टिसेस आ गई। अगेन ऑल द एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ G आर इन W मीन्स, ठीक है, क्योंकि एजेस तो पहले W के पास थी, हमने बोला वर्टिसेस भी W के पास होंगी, तो इसका मतलब है G के पास जितनी भी एजेस हैं या फिर जितनी भी वर्टिसेस हैं वो सब कहाँ हैं? W के अंदर। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जो जो डिग्रीज, ठीक है, किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री G में होगी वही डिग्री उसकी W में होगी, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है। सो डिग्री ऑफ वर्टेक्स V इन W इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ V इन G। सो कंसिडर द वर्टेक्स V1। ठीक है, हमने एक कंसिडर की वर्टेक्स V1 जो G से बिलोंग करती है, ठीक है, और W, अब ये एक W ले रहे हैं हम, अब ये चाहे हम G से ले लें चाहे हम W से ले लें, सेम ही चीज है। सो दिस इज रिपीटेड K टाइम्स। तो अगर ये K टाइम्स रिपीट होती है, और कहाँ कहाँ K टाइम्स रिपीट होती है, एक्सेप्ट द टर्मिनल पोजिशन, टर्मिनल पोजिशंस को छोड़ के ये बाकी सब जगह K टाइम्स रिपीट हो रही है। तो अगर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर कोई वर्टेक्स बीच में आती है तो उसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, मतलब अगर V1 एक बार आएगी तो उसकी डिग्री 2, अगर 2 बार आएगी तो 2 इंटू 2, अगर 3 बार आएगी तो 2 इंटू 3, अगर वो K बार आई है तो कितना आएगा? 2K। बट ये किसके लिए? एक्सेप्ट एट टर्मिनल पोजिशन। अब ये जो V1 वर्टेक्स है ये यहाँ पे भी आई है और एक यहाँ पे भी है, दोनों टर्मिनल पोजीशन पे V1 आई है। इसका मतलब क्या है कि V1 की डिग्री एक यहाँ पे हो गई, क्योंकि 2 नहीं होगी क्योंकि इधर कुछ नहीं है, इसने एक ही एज बनाई है EN, एक यहाँ से आ जाएगी। सो 2K के अंदर, 2K तो कहाँ से थे? एक्सेप्ट एट टर्मिनल पोजीशन। सो 2 और ऐड कर दिए टर्मिनल पोजीशन वाले। सो V1 की जो डिग्री है वो कितनी आ गई? 2K प्लस 2। इज दैट क्लियर? तो V1 की डिग्री आ गई 2K प्लस 2, और 2K प्लस 2 क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। सो V1 की जो डिग्री आ गई वो इवन आ गई। अब सिमिलरली अब हमने देखो टर्मिनल पोजीशन की बात कर ली V1 की, अब और कौन बचा है? क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि इसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है, तो वर्टेक्स जो हमने टर्मिनल पोजीशन पे है उसकी डिग्री तो इवन आ गई। अब जो बीच में है उनकी तो वैसे ही इवन होती है ना। अगर वो कोई बीच में आती है, एक बार आती है तो डिग्री 2 होती है, 2 बार आती है तो डिग्री 4 होती है, जैसे हमने ये 2K किया। सो अगर V कोई भी वर्टेक्स है V1 को छोड़ के, मतलब टर्मिनल वाली को छोड़ के, ठीक है, टर्मिनल वाली नहीं है, बीच वाली भी कोई वर्टेक्स है और वो K टाइम्स रिपीट होगी तो उसकी डिग्री कितनी बनेगी? 2K। सो ये 2K भी इवन है और ये 2K प्लस 2 भी इवन होता है। तो हर केस में हमारी डिग्री कैसी आ रही है? इवन आ रही है। सो हेंस डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन G इज इवन। अब हमारा काम स्टार्ट होता है कन्वर्स। अब कन्वर्सली में हम लेके चलते हैं कि ग्राफ कनेक्टेड है सच दैट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन, एंड वी विल प्रूव कि दिस ग्राफ इज एन आइलर ग्राफ। और आइलर ग्राफ के लिए मतलब हमें एक आइलर लाइन ढूंढनी है, और आइलर लाइन मीन्स क्लोज्ड वॉक इन G कंटेनिंग ऑल द एजेस ऑफ G, ये हमें ढूंढना है। तो हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए एक वॉक पिक करते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता है कि G कनेक्टेड ग्राफ है, तो कनेक्टेड ग्राफ में वॉक तो ले सकते हैं। अब बहुत सारी वॉक्स पॉसिबल होंगी ग्राफ के अंदर, तो हमने क्या किया? एक ऐसी वॉक कंसिडर की जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस है। ठीक है, जितनी भी वॉक्स पॉसिबल है G ग्राफ के लिए, उन सारी वॉक्स में से हमने वो एक वॉक को चूज किया है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं। ठीक है, सो हमने लिखा W इज अ वॉक कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। सो हमने वो N लेट कर ली। वॉक की लेंथ कितनी है? N। अब हम इस थ्योरम को 3 स्टेप्स में
प्रूफ करेंगे। अब आप वन बाय वन एक एक स्टेप देखें। पहला स्टेप है, हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो हमने W लिया है, ठीक है, इसके अंदर ये जो V1 वर्टेक्स है, V1 के ऊपर जितनी भी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं वो सारी कहाँ हैं? W में। सो वी क्लेम दैट ऑल द एजेस इन G विच आर इंसिडेंट एट V1 के अंदर V1 वर्टेक्स के ऊपर G ग्राफ में जितनी वर्टेक्स इंसिडेंट हो रही, जितनी एजेस इंसिडेंट हो रही थी, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि W के अंदर, इस वॉक के अंदर भी उतनी ही एजेस इंसिडेंट हो रही है। मीन्स V1 के ऊपर जितनी एजेस इंसिडेंट हुई थी वो सारी W में है। सो सपोज दिस इज नॉट ट्रू। सो अगर ये ट्रू नहीं है तो कोई ना कोई एज मिलनी चाहिए जो कि W में नहीं होनी चाहिए। सो एज हमने ढूंढ लिया। लेट से E कोई एज है जो हमारी V1 के ऊपर इंसिडेंट हुई है, तो एक एंड पॉइंट V1 होगा, एक कुछ और होगा, तो हमने उसको X लेट कर लिया। तो ये दोनों वर्टिसेस हैं तो V से बिलोंग करेंगी, और ये एज जो है वो W से बिलोंग नहीं करती, इस वॉक में नहीं है। अब क्योंकि ये इस वॉक में नहीं है तो W जो वॉक थी वो कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने V1 से स्टार्ट की थी और V1 पे ही खत्म कर दी थी। कहाँ तक? नहीं, क्लोज वॉक नहीं ली थी, V1 से स्टार्ट किया था और Vn+1 तक खत्म किया था। E1 से लेके En एजेस हमने लिए थे इसके अंदर, ठीक है। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक एज हमें और मिल रही है, कौन किसको कनेक्ट कर रही है? वो V1 और X को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो V1 से स्टार्ट हुए थे तो यहाँ पे और ऐड कर दें, उसने E एज बनाई और X एक और वर्टेक्स थी, तो X से स्टार्ट कर दो और Vn+1 तक ले जाओ। तो हमने एक नई वॉक कंसिडर कर ली W1 जो X से स्टार्ट हो रही है और Vn+1 तक जा रही है, बट इसके पास कितनी एजेस होंगी? E1 से लेके En तक n एजेस तो ये हो गई और एक E है तो n+1 एजेस, तो टोटल n+1 एजेस हो गए W1 वॉक के पास। और ये वॉक कहाँ है? G में ही है, क्योंकि X भी G में है, E भी G में है, V1 तो ये बाकी सारे तो पहले से G में थे। सो हमें G के अंदर एक ऐसी वॉक मिली जिसके पास n+1 एजेस है, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमने लेट किया था कि W वॉक है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हैं और उसके पास n एजेस थी, और हमें अभी एक W1 वॉक मिली जिसके पास n+1 एजेस हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो कॉन्ट्राडिक्शन ने क्या प्रूफ किया कि V1 वर्टेक्स के ऊपर जितनी एजेस इंसिडेंट हुई थी कहाँ? G ग्राफ के अंदर, उतनी ही एजेस W वॉक में भी इंसिडेंट हुई हैं। सो डिग्री ऑफ V1 इन G इज सेम एज डिग्री ऑफ V1 इन W, ठीक है। सो दोनों की डिग्री सेम होगी। नेक्स्ट हम क्लेम करेंगे कि ये जो वॉक हमने W ली थी वो क्लोज्ड वॉक है, ठीक है। अभी हमने ये प्रूफ किया कि अगर कोई भी वर्टेक्स है, ठीक है, V1 एक वर्टेक्स ली थी हमने जो वर्टेक्स ली उसकी डिग्री उतनी ही है इस वॉक के अंदर जितनी की ग्राफ में है। अब हम सेकंड चीज प्रूफ करेंगे कि ये क्या है? एक क्लोज्ड वॉक है, मींस एंड पॉइंट सेम है, V1 और Vn+1 सेम है। सो हम सपोज करते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू, इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। सो V1 इज नॉट इक्वल्स टू Vn+1। So now if V1 is repeated k times, अगर V1 k times repeat हो रहा है इस वॉक के अंदर except at starting position, so starting position को छोड़ के, so क्योंकि हमने जो वॉक ली है उसको ध्यान से अगर आप देखें तो वॉक क्या है? V1, E1, V2 and so on ऐसे जा रही है, और कहाँ तक जा रही है? Vn, En, Vn+1 ऐसे जा रही है। so अगर मैंने बोला कि V1 टर्मिनल पोजीशंस को छोड़ के k बार रिपीट हो रही है तो मींस वो 2k आएगी उसकी डिग्री टर्मिनल पोजीशन को छोड़ के, और टर्मिनल पे यहाँ और यहाँ ये दो ही टर्मिनल्स हैं और ये दोनों सेम नहीं है, मींस V1 के लिए एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन का। सो डिग्री ऑफ V1 इन W कितनी होगी? 2k+1। तो इसकी डिग्री क्या आ गई? 2k+1, बट 2k+1 इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। बट हमारा जो कंसिडरेशन थी वो क्या थी कि G एक कनेक्टेड ग्राफ है और उसकी हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है।
सो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या प्रूव करती है कि इसके जो एंड पॉइंट्स आएंगे, ये जो हमने सपोज किया था कि डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या बन गई, क्लोज्ड वॉक बन गई। अब क्लोज्ड वॉक बन गई और देखो हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि दिस इज अ क्लोज्ड वॉक जिसके अंदर वर्टेक्स की डिग्री उतनी ही है जितनी ग्राफ के अंदर थी। और हमने ये भी प्रूफ कर दिया, मतलब अब सिर्फ एक चीज बची है ये प्रूफ करना कि जितनी भी वर्टिसेस हैं, ठीक है, जितनी भी वर्टिसेस जी के अंदर हैं वो सारी W में है, क्योंकि आपने ये प्रूफ कर दिया कि जितनी भी वर्टिसेस हमारी W के पास थी उनकी डिग्री उतनी ही है जितनी G में है, तो सिर्फ एक ही, और क्लोज भी प्रूफ कर दिया है। सो एक चीज अगर हम प्रूफ कर दें कि W के पास सारी वर्टिसेस हैं G की, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वर्टिसेस जाते ही एजेस ऑटोमेटिकली चली जाएंगे बाय फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो सपोज देयर एग्जिस्ट अ वर्टेक्स x बिलोंग्स टू V सच दैट वर्टेक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वॉक। हमने जो प्रूफ करना है उसका ऑपोजिट कंसिडर करके चल रहे हैं। सो नाउ W इज अ कनेक्टेड ग्राफ। अगर W कनेक्टेड ग्राफ है, सो देयर एग्जिस्ट अ पाथ कनेक्टिंग x एंड V1, क्योंकि x एक वर्टेक्स है V1 से जो बिलोंग करती है, और सॉरी V से बिलोंग करती है ना, x एक वर्टेक्स है और V1 भी एक वर्टेक्स है, और ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, G से आ रहे हैं, और G एक कनेक्टेड ग्राफ है। तो कनेक्टेड ग्राफ है तो हम उसमें पाथ कंसिडर कर सकते हैं। हमने पाथ कंसिडर किया जो x और V1 को कनेक्ट करता है। इतना क्लियर। अब आगे देखो हमने क्या किया, कोई भी वर्टेक्स ले रही FR। अब नाउ FR बिलोंग्स टू W बाय 1। ये कैसे आया, अब ये ऐसे आया क्योंकि हमने बोला था जितनी भी वर्टेक्स, अगर V1 कोई वर्टेक्स थी जो कि W में थी, तो उसके ऊपर जो भी एज इंसिडेंट हुई थी वो एज भी कहाँ थी, W में थी। तो ये FR किसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है, FR इंसिडेंट हुआ है, ये XR प्लस 1 इन दो वर्टिसेस के ऊपर ये इंसिडेंट हुआ है FR। तो क्योंकि ये दोनों वर्टिसेस कहाँ से लिए हमने, W से लिए हैं, तो ये जो FR होगी ये भी कहाँ से होगी, W से होगी। सो देयरफॉर द वर्टेक्स XR भी कहाँ चली जाएगी, W में चली जाएगी। ठीक है, XR देखो एक चीज, रुको एक चीज मैंने गलत बोली। हमने बोला है, देखो यहाँ देखो ध्यान से कि ये जो वर्टेक्स थी, देखो हमने ये तो लिया हुआ है ना कि ये जो वर्टेक्स है V1, ये V1 वर्टेक्स W से है। ठीक है, ये V1 वर्टेक्स W से है मींस, और V1 क्या ले लिया हमने, XR प्लस 1। तो XR प्लस 1 W से है, तो उसके ऊपर जो एज इंसिडेंट होगी वो भी W से होगी। तो FR कहाँ है, W में है। अब अगर ये W में है तो इसके ऊपर जो वर्टेक्स इंसिडेंट हुई होगी, मतलब इस एज से जो वर्टेक्स फॉर्म हुई होगी वो भी कहाँ जाएगी, W में जाएगी। तो XR W में चला गया। अब अगर आप ये, अब XR अगर W में चला गया तो फिर से वापस यहाँ आ जाओ, इससे पहले वाला जो होगा FR माइनस 1। अब क्योंकि ये वर्टेक्स W में है तो इस वर्टेक्स के ऊपर जो एज इंसिडेंट होगी वो भी W में होगी, फिर यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो भी W में जाएगी। धीरे धीरे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे X1 पे, तो X1 भी W में चला जाएगा, मीन्स X भी W में चला जाएगा आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने लिया है कि X कोई ऐसी वर्टेक्स है जो W से बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब ऐसे कोई वर्टेक्स है ही नहीं जो इस वॉक में नहीं आ रही। तो G की सारी वर्टिसेस, G ग्राफ की सारी वर्टिसेस इसी वॉक में आ रही है। सो हमें क्या मिल गया, एक W, एक ऐसी वॉक मिल गई जो कि क्लोज भी है और सारी वर्टिसेस को कंटेन भी करती है। और क्योंकि ग्राफ कनेक्टेड है, सो G के पास एक आइलर लाइन हो गई, और आइलर लाइन मिलते ही हमें क्या मिल गया कि G क्या है, एक आइलर ग्राफ है। सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ।